सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल काई क्लासेस में। दोस्तों एज यू नो कि हम यहाँ पे जो टॉपिक्स कर रहे थे वो हम क्लास 9th की एनसीईआरटी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके कुछ यहाँ पे पार्ट्स हमने कंप्लीट किए थे। तो उसी के कंटिन्यूशन में आज हम ये जो पार्ट पढ़ने वाले हैं ये हमारा पार्ट 5th होने वाला है। अगर आपने अभी तक वो 4 पार्ट अभी तक नहीं देखे तो आपको ये वाला पार्ट नहीं समझ आएगा। आप पहले उन पार्ट्स को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा, आपको और आसानी से चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं आपको बता दूं हमने लास्ट पार्ट में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कवर कर ली हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ये हुआ कैसे था, इसका बैकग्राउंड देखा था। लुई 16 कौन था, उनकी बैकग्राउंड क्या था, सारा वो चीज़ें कवर की थी। उसके बाद हमने यहाँ पे ये चीज़ कवर की थी जो ये एस्टेट थी, 3 टाइप की एस्टेट्स हुआ करती थी, उसके बारे में हमने कवर किया यहाँ पे। उसके अलावा हमने ये भी देखा था ये जो रेवोल्यूशन हुआ ये क्यों हुआ, इसके पीछे जो वजहें थी वो क्या रीज़न से, वो भी कवर किया हमने लास्ट में आते आते हमने देखा था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है फ्रांस के अंदर क्रिएट हो चुकी थी। इसके अलावा कुछ सिंबल्स भी देखे थे हमने। उसके करते करते हमने कैसे ये चीज़ देखा था कि मोनार्की को कैसे ख़त्म कर दिया गया और जो ये फ्रांस एक रिपब्लिक देश बन गया, उसके बारे में भी कवर किया था। इसके लास्ट क्लास में हमने एक रीन ऑफ टेरर का टॉपिक छोटा सा कवर किया था। यहाँ पे रॉबस्पायर करके हमने एक पर्सन को देखा था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। आज जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो रहने वाला है ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, कि कैसे जो फ्रांस के अंदर जब रूल होगा अब ये किस तरीके से रूल किया जाएगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक का नाम है ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कहते हैं जैसे ही जैकोबियन गवर्नमेंट जब इसकी जो फॉल हो गया, फॉल ऑफ द जैकोबियन गवर्नमेंट, जो ये जैकोबियन ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, कहते हैं अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। जैसे ही जैकोबियन जो गवर्नमेंट बनी, जैकोबियन गवर्नमेंट कौन, ये रॉबस्पायर जो था। जब रॉबस्पायर को जब डेथ की पेनल्टी दी गई थी उसके बाद जैकोबियन पावर डिक्रीज हो चली जाएगी। जब जैकोबियन पावर डिक्रीज हो जाएगी दोबारा से कहीं ना कहीं जो पावर है वो कुछ प्राइवेट पर्सन्स पावर जो है वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। मतलब पावर विद इन सम लिमिटेड पर्सन्स, कि वो पावर जो है वो सीज करने की कोशिश की जाएगी वेल्दियर लोगों के द्वारा, वेल्दियर मिडिल क्लास के द्वारा। इसी के बीच में हमने ये भी देखा था एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा जो ये बोलता है कि जिस पर्सन के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है उसको राइट टू वोट का अधिकार नहीं दिया जाएगा सोसाइटी में। मतलब राइट टू वोट का अधिकार सिर्फ उसको दिया जाएगा जिसके पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसमें यह बोला गया इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। यहाँ पे 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की जाएंगी। दीज देन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स। इसमें क्या होगा, यहाँ से डायरेक्टरी को अपॉइंट किया जाएगा और यहाँ से एग्जीक्यूटिव जो मेंबर बनेंगे उसमें से 5 मेंबर को रखा जाएगा एग्जीक्यूटिव पार्ट में। ऐसा इसलिए रखा जाएगा ताकि ये चीज़ देखने के लिए जो कंसंट्रेशन है पावर की किसी एक पर्सन के हाथ में ना चली जाए। जैसे जैकोबियन में देखा था रॉबस्पायर के हाथ में चली गई थी पावर। इस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पार्ट बनाया गया था और एग्जीक्यूटिव पार्ट के अंदर कितने मेंबर रखे थे, 5 मेंबर्स यहाँ पे रखे गए थे। इसके आगे यहाँ पे बोला गया हुआ हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ये जो डायरेक्टर बनाए गए थे इन्होंने डायरेक्टर्स, ये हमेशा लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ कभी ना कभी इनके क्या झगड़े वगड़े हुआ करते थे। और कहते हैं कभी कभी तो ये बोल दिया हु देन सॉट टू डिसमिस देम। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे। कहते हैं आपस में क्या हो रहा था, यहाँ पे जो डायरेक्टरी है और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है आपस में इनके क्या चल रहे हैं, क्लैशेस चल रहे हैं। जब ये क्लैशेस हो रहे हैं तो यहाँ तो ये डिसमिस करी जा रही है, यहाँ कभी कभी ये हार रही है इन सब में। इस चीज़ को देखते देखते यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। इंस्टेबिलिटी मतलब कि कोई भी अच्छे से रूल नहीं कर पा रहा, इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जा रही है यहाँ पे। जब इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जा रही है तो यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली आर्मी रूल क्रिएट कर दिया गया, मतलब मिलिट्री रूल क्लियर कर दिया गया, मिलिट्री डिक्टेटरशिप यहाँ पे आ गया। और मिलिट्री डिक्टेटर कौन आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर जो है इस चैप्टर की वह है नेपोलियन बोनापार्टे। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो फिगर है यहाँ पे आती है। कहते हैं नेपोलियन के बारे में यहाँ पे लिखा गया हुआ है, कहते हैं थ्रू ऑल द चेंजेस द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल दैट मोटिवेटेड द पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन द
फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। और ये जो बेसिकली चीज़ें हैं जो लोगों की डिमांड चल रही है, कौन कौन सी डिमांड चल रही है? एक डिमांड चल रही है फ्रीडम को लेके कि हमें फ्रीडम दे देनी चाहिए। एक डिमांड यहाँ पे चल रही है इक्वलिटी बिफोर लॉ, EBL, इक्वलिटी बिफोर लॉ। एक चल रही है फ्रेटर्निटी को लेके। ये सब जो डिमांड है ये नेपोलियन के होते हुए लोगों की डिमांड थी यहाँ पे। और आने वाली जो सेंचुरी आने वाली है, मतलब जो 19th सेंचुरी आने वाली है, मतलब 1800 से लेके 1900 के समय की जो बात है, इस पूरी सेंचुरी में ये चीज़ें इन लोगों के द्वारा डिमांड की जाएंगी यहाँ पे। तो मतलब हमने इस टॉपिक में ये चीज़ कवर कर लिया कि कैसे एक डायरेक्टरी जो रूल है वो फ्रांस में चल रहा है और कैसे डायरेक्टरी जो यहाँ पे सिस्टम को ख़त्म किया गया, कैसे यहाँ पे नेपोलियन पावर के ऊपर आता है। अब जो लास्ट में एक टॉपिक आता है हमारे पास कि वुमेन का क्या रोल था इस पूरे रेवोल्यूशन में। क्या वुमेन ने पार्टिसिपेट किया इस रेवोल्यूशन में? क्या वुमेन ने की इंपॉर्टेंस क्या थी इस रेवोल्यूशन में? इस चीज़ को हमने थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा हाईलाइट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। कहते स्टार्टिंग से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन जो थी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट थी इस इवेंट में, इस लड़ाई झगड़े में। इससे क्या हुआ, बहुत सी चेंजेस हुई सोसाइटी में, फ्रांस की सोसाइटी में, जब भी वुमेन बीच में आ रही थी। दे होप दैट द इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इंप्रूव देयर लाइव्स। यहाँ पे वुमेन्स को ये लग रहा है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट अगर इस लड़ाई झगड़े में होगी, इस इवेंट्स में होगी, तो कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ है, उनकी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो पाएगी। क्योंकि वुमेन्स के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था उस समय। जो मोस्ट ऑफ द वुमेन जो थी थर्ड एस्टेट की, वो क्या करती थी, वो काम किया करती थी अपनी लिविंग के लिए, कुछ रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ काम किया करती थी। ये वर्क करते थे, लॉन्ड्रर्स का काम करते थे, सीमस्ट्रेसेस का काम करते थे, या कभी कभी फ्लावर बेचते थे, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स का काम हो गया, वेजिटेबल्स का काम हो गया मार्केट में बेचना, या फिर कभी कभी ये डोमेस्टिक सर्वेंट का काम भी किया करते थे जो अमीर लोग होते हैं, जिसके आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं, मेड बोलते हैं। ये जो वुमेन थी ये मेड का काम भी किया करती थी। बहुत सी वुमेन को जो था एजुकेशन का असेस नहीं था, या उनको कोई भी जॉब की ट्रेनिंग के लिए नहीं बोला जाता था कि आप करेंगे। ओनली जो अमीर नोबल्स या फिर वेल्दियर मेंबर्स की जो वुमेन्स हैं, डॉटर्स हैं, उन्हीं को कोई ना कोई स्टडी का थोड़ा बहुत हक दिया गया था, वो भी कॉन्वेंट स्कूल्स में। और कहते हैं आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज ए मैरिज फॉर देम, उनके बाद उनकी शादी करवा दी जाएगी। और वहीं पे जो वर्किंग वुमेन है उनको क्या करना पड़ता है, अपनी फैमिलीज की केयर करनी पड़ती है, खाना बनाना पड़ता है, वाटर को इकट्ठा करना पड़ता है, उस खाने को खरीदने के लिए दुकानों पे जाना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, और अपने यहाँ पे बच्चों को भी देखना पड़ता है। और ये जो वुमेन वर्किंग वुमेन है, इनकी वेजेस बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन निकल के सामने आता है कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वुमेन्स के साथ बहुत ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इसी के अलावा इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स, न्यूज़पेपर्स। अब जब वुमेन को ये चीज़ समझ आ चुकी है कि उनकी जो डिमांड है कि इक्वलिटी लानी चाहिए, उनकी भी जो लाइफ है, उनकी भी जो ज़िंदगी है उसको ठीक होना चाहिए, जब वुमेन को ये समझ आए कि कोई भी उनके ऊपर जो ये इस चीज़ को लेकर इंटरेस्ट नहीं दे रहा, तो वुमेन ने अपने ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए, अपने पॉलिटिकल क्लब बनाना शुरू कर दिए, अपनी न्यूज़पेपर बनाना शुरू कर दी। About 60 women's clubs came up in the different French cities. Approximately 60 ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो चुके थे वुमेन्स के। और जो सोसाइटी थी रेवोल्यूशनरी की और रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। तो इसी में जो दो ग्रुप हमारे सामने निकल के आते हैं, एक आता है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी, एक ग्रुप ये आता है, दूसरा था रिपब्लिकन वुमेन ग्रुप। ये दो ग्रुप हमारे सामने बहुत ज़्यादा फेमस हमारे सामने निकल के आए। One of the main demand was the women enjoy the same political rights as men. एक सबसे बड़ी जो डिमांड थी वुमेन की वो ये था भाई इनको भी क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए एज कंपेयर टू मेन। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 reduced them to passive citizens. अगर आपको याद होगा, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ा था एक्टिव सिटीजन्स क्या होते हैं और पैसिव सिटीजन्स क्या होते हैं। एक्टिव सिटीजन्स वो होते हैं जिनको राइट टू वोट का अधिकार दिया जाता है, और पैसिव सिटीजन को राइट टू वोट का अधिकार नहीं दिया जाता, राइट टू वोट नहीं है, मतलब सफराज नहीं है। तो 1791 के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, वो याद होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्रिएट की गई थी 1791 में। उसमें वुमेन को पैसिव सिटीजन का दर्जा दे दीजिएगा। पैसिव सिटीजन मतलब जिनको राइट टू वोट का अधिकार नहीं है। ये डिमांड कर रहे हैं भाई हमें राइट टू वोट होना चाहिए, और इन्होंने बोला कि हमें भी असेंबली में इलेक्ट होना चाहिए, और हमें भी कोई ना कोई पॉलिटिकल ऑफिस मिलना चाहिए।
उसी के बाद ही जो ये वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंट इन द न्यू गवर्नमेंट, और कहता है उसी के बाद अगर ये सब होगा, वुमेन इसी की डिमांड करी, अगर ये सब हुआ तो ही इनका जो इंटरेस्ट है, तो ही इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो नई गवर्नमेंट में रखी जाएगी, मतलब वुमेन्स को लाया जाएगा गवर्नमेंट के अंदर। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that help improve the lives of women. स्टार्टिंग में क्या हुआ कि वुमेन के लिए कुछ ना कुछ लाया गया, इनके लिए स्टेट स्कूल खोले गए, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी कर दिया गया गर्ल्स के लिए आने इसके बाद जो समय आया। इनके जो फादर थे वो इनको फोर्स नहीं कर रहे अब मैरिजेस करने के लिए अपनी मर्जी के खिलाफ। मैरिज जो था बेसिकली क्या कर दिया गया, मैरिज वॉज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। कल को किसी भी पर्सन की शादी होगी, उसको सिविल लॉ के अंदर अपना वो नाम लिखवाना पड़ेगा कि इस पर्सन की शादी इसके साथ हो रही है। और ये जो डाइवोर्स सिस्टम है इसको लीगल कर दिया गया कि ऐसा नहीं है कि आपस में घर के बैठ के डिसाइड कर लिया कि डाइवोर्स, नहीं, इसके लिए प्रॉपरली कोर्ट सिस्टम जाना चाहिए, मतलब लीगली काम किया जाएगा पूरा। और कहता है ये जो सिस्टम है, ये मैरिज का सिस्टम, सिविल लॉज की या डाइवोर्स है, ये दोनों के, वुमेन्स के लिए भी और मेन के लिए, दोनों के लिए एक जैसा इक्वलिटी रहेगी यहाँ पे। वुमेन को नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, वुमेन को जॉब्स के लिए लाया जा रहा है, ये आर्टिस्ट बन रही हैं और छोटा छोटा अपना बिजनेस भी अब संभालने को शुरू हो चुकी हैं वुमेन्स। ये कब की बात है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के, नेपोलियन के बाद की बात है, ये उस समय ये सब किया जा रहा है यहाँ पे। इवन कि नेपोलियन के टाइम पे भी वुमेन्स को कोई ना बहुत थोड़ा बहुत लिबर्टी दी गई थी, कुछ ज़्यादा लिबर्टी नहीं थी बट हल्की सी लिबर्टी दी गई थी। जो ये वुमेन का स्ट्रगल रहा इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए, ये फिर भी कंटिन्यू रहा, चलता रहा। जब रीन ऑफ टेरर आया, रीन ऑफ टेरर मतलब 1793 से 94 का समय, रॉबर्टस्पायर वाला समय, जो नई गवर्नमेंट रॉबर्टस्पायर की बनी थी उसने कुछ लॉस इशू किए थे। भाई क्या होना चाहिए, जो वुमेन के क्लब है इसको बंद कर देना चाहिए, इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बैन कर देना चाहिए। और इसी समय रीन ऑफ टेरर में ही हमने ये चीज़ देखी थी, बहुत सी वुमेन को अरेस्ट किया गया और इनको मार दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। किसने किया, रॉबर्टस्पायर ने किया। जो वुमेन्स की मूवमेंट रही वोटिंग राइट्स के लिए कि डिमांड कर रही हैं, इक्वल वेजेस के लिए जो डिमांड कर रही है, कंटिन्यू रही लास्ट 2 centuries, 200 ईयर्स तक ही चलती रही। और जो राइट टू वोट के लिए ये सब कर रही थी, और कहता है इनको ये बेसिकली अब क्या हो रहा है, वोट के लिए अब ये जो उनकी डिमांड थी अब सिर्फ फ्रांस में नहीं रही, बल्कि पूरी की पूरी ये बेसिकली कहाँ से इंटरनेशनली सफराज मूवमेंट चली गया। मतलब अब वुमेन्स ये नहीं बोल रही है फ्रांस के अंदर, अब वुमेन्स ये भी बोल रही हैं, फ्रांस की वुमेन बोल रही है फ्रांस के अंदर राइट चाहिए, जर्मनी की बोल रही है जर्मनी के अंदर चाहिए। मतलब अब ये जो सफराज का जो बात थी, अब ये इंटरनेशनली बात चल रही है। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स वाज केप्ट अलाइव एंड इंस्पायरिंग मेमोरी। और कहते हैं ये वुमेन के लिए जो इस चीज़ के लिए लड़ाई कर रही थी, ये फिर भी कंटिन्यू रहा। और फाइनली आके 1946 में वुमेन जो थी वो फ्रांस में जीती राइट टू वोट के लिए। अप्रोक्सीमेट देखिए कब से, 1791 से वुमेन डिमांड कर रही थी और 1946 में आके वुमेन को राइट टू वोट का अधिकार दिया। अप्रोक्सीमेट 250 ईयर्स के बाद वुमेन को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राइट मिला, 150 ईयर्स के बाद। तो ये थे कुछ वुमेन की कहानी। यहाँ पे एक वुमेन की स्टोरी दिखाई हुई है यहाँ पे, द लाइफ ऑफ रेवोल्यूशनरी वुमेन, ओलंपी डी ग्वास्कियर की। तो इसको बारे में आप पढ़िएगा, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट भी पार्ट नहीं है ये। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो वुमेन की बेकरी, अभी हमने पढ़ा था वुमेन जो थी वो बेकरी शॉप के लिए, अपने ब्रेड के लिए काफ़ी लंबी लंबी लाइनों में खड़ी रहती हैं वुमेन्स। ये पार्ट वो दिखाया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, अभी जो पीछे ओलंपिक की स्टोरी पड़ी थी वो बेसिकली कौन से राइट्स की बात की जा रही थी, यहाँ पे ये बताया गया हुआ है। और यहाँ पे एक छोटा सा बेसिकली जैकोबिन क्लब्स की बात की हुई है, और ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है आपके लिए। लास्ट पार्ट दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आता है, 5th पार्ट यहाँ पे, द एबोलिशन ऑफ द स्लेवरी, कि स्लेवरी कैसे खत्म की गई यहाँ पे। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। इस तरीके से आज का जो पार्ट था, आज के पार्ट में हमने वुमेन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, और यहाँ पे डायरेक्टरी रूल्स भी पढ़ने पड़ा कि डायरेक्टरी रूल्स कैसे चल रहा था। दोस्तों आने वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे स्लेवरी को ख़त्म किया गया और कैसे यहाँ पे एवरीडे लाइफ और रेवोल्यूशन जो था वो कनेक्ट करता आपस में। इतना पढ़ने के बाद हम कंक्लूजन पे आ जाएंगे और हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों अगली जो वीडियो आने वाली है वो जल्दी आ जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए
और इसी के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगी आप उसको मिस ना कर सको। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।